हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कहानी के पिछले एपिसोड्स को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। राजवीर, सॉरी मॉम, वो मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। लेकिन डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर सभी लोग नाश्ता करते हैं और राजवीर ऑफिस चला जाता है। नीलम जी नैना से बोलती हैं, नैना बेटा, तुम्हारी शाम की रिसेप्शन वाली ड्रेस मैं आरुषि से अभी भेज देती हूँ और पार्लर वाली दोपहर तक आ जाएगी। तुम शाम तक रेडी हो जाना क्योंकि रिसेप्शन वेन्यू पर जल्दी जाना होगा। नैना जी माँ बोलकर अपने रूम में आ जाती है। थोड़ी देर में आरुषि रिसेप्शन की ड्रेस और ज्वेलरी लेकर आती है और ड्रेस नैना को दिखाकर बोलती है, भाभी ये ड्रेस भाई की पसंद है। आपको पता है उन्होंने खुद आपके लिए इस ड्रेस को सिलेक्ट किया है। ये सुनकर नैना के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। आरुषि चहकते हुए बोली, वैसे भाभी आपने मुझे बताया नहीं कि भाई और नेहा दी ने आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया था। वो क्या है ना, भाई ने नेहा दी से बात की थी, वो आपके लिए कुछ सरप्राइज रेडी कर रहे थे। आरुषि अपने ही धुन में बोलती जा रही थी। नैना के बदलते एक्सप्रेशन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। तभी नीलम जी आरुषि को आवाज़ देती हैं, आरुषि भाभी, लगता है मॉम मुझे बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो नीचे चली जाती है। नैना वॉल पर लगी राजवीर की फ़ोटो को घूरते हुए बोली, अच्छा तो आप अकेले नहीं थे मिस्टर सिंघानिया, नेहा भी आपके साथ मिली हुई थी। नेहा की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तू मिल मुझे शाम को, फिर तुझे बताती हूँ। इसी तरह दोपहर हो जाती है और मेकअप आर्टिस्ट भी आ जाती है। नैना ने अपना मेकअप और बाल बनवा लिया था और शैम्पेन कलर का लहंगा पहना था जो राजवीर की पसंद थी। नैना उस मेकअप आर्टिस्ट से बोली, अब सिर्फ चूड़ा पहनना बाकी है, मैं इसे खुद पहन लूँगी। आप जाकर माँ को भी रेडी कर दीजिए। मेकअप आर्टिस्ट ओके मैम बोलकर वहाँ से चली जाती है। नैना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी चूड़ा पहन रही थी। तभी राजवीर रूम में आता है तो उसकी नज़रें सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी नैना पर जाती है, जो चूड़ा पहनने में मग्न थी। नैना ने आज अपने बालों का सुंदर जोड़ा बनवाया था जिसमें गुलाब लगे हुए थे। उसके चेहरे पर फैली लटें मानो राजवीर को अपनी ओर खींच रही थीं। गले में खानदानी हार, कानों में झुमके, माथे पर छोटी सी स्टोन की बिंदी, मांग में राजवीर के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। वो बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। राजवीर तो उसे देख खुद को रोक ही नहीं पाया और कब उसके कदम नैना की तरफ बढ़ गए उसे पता ही नहीं चला। उसने हौले से नैना के चेहरे पर बिखरी लटों को समेटकर उसके कान के पीछे किया और प्यार से उसकी आंखों में देखने लगा। राजवीर के स्पर्श से नैना के शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। उसने एक पल राजवीर की आंखों में देखा जो उसे ही देख रही थी। उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। नैना ने तुरंत अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभाला और एक कदम पीछे होकर धीरे से बोली, आपके कपड़े रेडी है, जाइए चेंज कर लीजिए। राजवीर हल्के से मुस्कुराया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया।
उसके जाने के बाद नैना हल्के से मुस्कुराई और रूम से बाहर आ गई। नीलम जी ने उसे देखा तो उसकी बलैया ले ली और काला टीका कान के पीछे लगाते हुए बोली, आज तो हमारी बहू चांद का टुकड़ा लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। उन्होंने नैना से पूछा, बेटा राजवीर आ गया? तो नैना उनसे बोली, जी माँ आ गए हैं और रेडी हो रहे हैं अभी। तो नीलम जी बोली, ठीक है बेटा, वो रेडी हो जाए तो तुम दोनों साथ में वेन्यू पर आ जाना, मैं और आरू हम जा रहे हैं। नैना बोली, ठीक है माँ, और वापस अपने कमरे में आ गई। राजवीर भी तब तक रेडी हो चुका था। वो नैना से मैचिंग शैम्पेन कलर के 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। नैना बॉक्स में से एक ब्रूच निकालकर राजवीर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे भी लगा लीजिए, अच्छा लगेगा। इस पर राजवीर शरारत से मुस्कुराकर बोला, आप खुद ही लगा दीजिए, और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। राजवीर ने जब देखा कि नैना कुछ नहीं बोली तो वो मुस्कुराते हुए उसके थोड़ा और करीब होकर बोला, जान, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मेरे पास आने से आपको जो मुझसे प्यार है वो मुझे पता न चल जाए। राजवीर की बातें नैना को उसकी ओर खींचने लगी थी, लेकिन फिर नैना ने खुद को संभाला और राजवीर के हाथ में ब्रूच देकर बोली, ये आपकी गलत फहमी है, लीजिए खुद लगा लीजिए। इतना बोल वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। राजवीर कभी ब्रूच को देखता तो कभी जाती हुई नैना को। वो मुस्कुराकर बोला, मेरी बातें आप पर असर करने लगी हैं, और हंसकर ब्रूच लगाने लगा। नैना कब से बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, यहाँ दुल्हन मैं हूँ, मुँह दिखाई मेरी, और मैं कब से रेडी बैठी हूँ, मगर इन मिस्टर को पता नहीं कितना तैयार होना है। कब से इंतज़ार कर रही हूँ, मगर इन जनाब को तो लगता है अपनी मुँह दिखाई करवानी है, जो इतना टाइम लगा रहे हैं। तभी पीछे से आवाज़ उसे चौंका देती है। राजवीर उसके पीछे ही खड़ा सब सुन रहा था। वो उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, अगर इतनी खूबसूरत वाइफ हो तो बंदे को भी थोड़ा रेडी शेडी होना ही पड़ता है। नैना ने हाथ छुड़ाना चाहा तो राजवीर बोला, ये प्रैक्टिस है, आखिर सबके सामने तो हमें ऐसे ही रहना है। वैसे सब कहाँ है, मॉम, डैड और आरू? तो नैना उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अगर आप इतना टाइम लगाएंगे तो सब चले ही जाएंगे ना, और हंसने लगती है। तो राजवीर मुंह बना लेता है और उसे लेकर गाड़ी के पास आता है। दोनों गाड़ी में बैठ वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में वो लोग वेन्यू पहुंच गए। वहां पहुंचकर नैना सबसे पहली अपनी फैमिली से मिली और उसने अर्जुन के बारे में पूछा कि वो क्यों नहीं आया। तो रुद्र बोला, वो भाई का कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था तो उन्हें सुबह ही जाना पड़ा। तब नैना ने कहा, इम्पोर्टेंट है इसीलिए कुछ नहीं बोलूँगी, और खुश होकर सबसे बातें करने लगी। आरुषि आकर सभी को खाना खाने के लिए ले जाती है। तभी सामने से नेहा आती हुई दिखी तो नैना ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए नेहा की ओर देखा। राजवीर समझ गया कि आज तो नेहा की खैर नहीं। वो तुरंत ही मेहमानों से मिलने का बोलकर स्टेज से उतर गया। नेहा आते ही बोली, ये राजवीर सर, आई मीन जीजू, वो मुझसे मिले बिना ही चले गए। फिर उसकी निगाह नैना पर पड़ी जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। तो नेहा थोड़ा डरते हुए बोली, वो शायद आंटी मुझे बुला रही है,
मैं अभी आती हूँ। वो जैसे ही जाने को हुई, नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसे अपने बगल में बैठा लिया। नेहा डरती हुई बोली, नैना तू आज बहुत खूबसूरत लग रही है। तो नैना बोली, हाँ खूबसूरत तो मैं शादी के दिन भी लग रही थी, जब तूने मुझे घूंघट करने को कहा था। तो नेहा हकलाते हुए बोली, वो तो राजवीर सर का आइडिया था, और तुझे तो पता है ना मेरी जॉब की बात थी। तो अच्छा ये सब बातें छोड़, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं तुझे एक दोस्त होने के नाते यही कहूँगी कि राजवीर सर तुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी नज़रों में मैंने तेरे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है, इसीलिए मैं यही कहूँगी नैना कि एक बार तुम उन्हें अपनी मोहब्बत साबित करने का मौका ज़रूर देना और अपने दिल से उनके लिए नफ़रत ख़त्म कर दे, तभी तुझे उनका प्यार नज़र आएगा। वैसे मेरी गलती है तो तू जो चाहे मुझे सज़ा दे सकती है। इस पर नैना कुछ नहीं बोलती और राजवीर को देखने लगती है। तो नेहा हंसकर बोलती है, वाह क्या बात है, मेरी बात का असर इतनी जल्दी हो जाएगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। वैसे मेरी जान, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी बहुत ही किस्मत से मिलता है, तू बहुत लकी है। फिर नेहा थोड़ा सीरियस होकर बोली, भले ही राजवीर सर ने तुझे शादी से पहले सच नहीं बताया, लेकिन वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुझे हमेशा खुश रखेंगे। तो नैना ने टॉपिक चेंज करते हुए बोला, वैसे तूने तो उन्हें अपना भाई बनाया था, तो उसका क्या हुआ? और हंसने लगती है। इस पर नेहा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, मैंने तो उन्हें अपनी तरफ से भाई ही माना था, लेकिन उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं क्या करती। तभी राजवीर स्टेज पर आते हुए बोला, मैंने भी आपको अपनी बहन जैसा माना है। हाँ बस ये बात अलग है कि ऑफिस में मैंने कभी खुलकर जताया नहीं, क्योंकि मैं वहाँ बॉस हूँ और मेरे लिए मेरे सारे एम्प्लॉयज़ एक समान हैं। लेकिन मैं अपनी बहन से प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी तुम्हें अपने इस भाई की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारे पास मौजूद रहूँगा। तो नेहा चहक कर बोली, तो ठीक है, आज से आप दोनों मेरे भाई भाभी। मुझे अपने लाइफ में भाई की कमी हमेशा खलती थी, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड की इकलौती हूँ। फिर वो मुस्कुराकर नैना से पूछती है, नैना तुझे कोई एतराज़ तो नहीं ना मेरी भाभी बनने में? अगर है तो अभी बता दे, बाद में मत कहना मैंने पूछा नहीं था। तो राजवीर बोला, तुम मेरी बीवी की फिक्र मत करो, मेरे हर फैसले में इनका पूरा सपोर्ट है। क्यों जान, मैंने सही कहा ना? और मुस्कुराकर आंखें ब्लिंक कर देता है। नैना उसे इग्नोर कर नेहा से पूछती है, नेहा की बच्ची तू ये बता पहले कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए तेरे साथ? आज तो उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर आएंगे। तो नेहा बोली, सॉरी यार, मैं आप दोनों से प्रशांत की तरफ से सॉरी बोलती हूँ। वो आने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन एक इमरजेंसी केस आ जाने की वजह से नहीं आ पाए, इसीलिए मैं अकेली आई हूँ। लेकिन प्रशांत ने खास कर बोला है कि वो आप लोगों से मिलने ज़रूर आएंगे। राजवीर, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर को हमेशा ही अपने मरीज़ के लिए खड़ा रहना पड़ता है, इसके लिए तुम सॉरी मत बोलो। नेहा, अच्छा अब आप दोनों एक दूसरे को कंपनी दीजिए, मैं चली पार्टी एंजॉय करने।
वो राजवीर को नैना के बगल में बैठा देती है और मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे आ जाती है। राजवीर तो बस नैना को ही निहार रहा था। नैना ने जब देखा कि राजवीर का सारा ध्यान उसके ऊपर है तो वो धीरे से उसे कोहनी मारते हुए बोली, मुझे घूरना बंद कीजिए और मेहमानों पर ध्यान दीजिए। तभी नीलम जी कुछ गेस्ट को लेकर आती हैं और सबको उन दोनों से मिलाती हैं। इसी तरह रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाती है। सभी लोग घर आ जाते हैं और अपने अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। नैना भी अपने रूम में आती है और चेंज करके बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी दरवाजे पर ही था क्योंकि राजवीर अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर यूं ही राजवीर का इंतज़ार करते हुए उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब राजवीर आता है तो उसकी नज़र बेड पर सोई नैना पर जाती है। वो उसके पास आता है और प्यार से उसे देखते हुए उसके माथे को हल्के से चूम लेता है। फिर अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला जाता है। राजवीर चेंज करके आता है और सोफे पर लेट जाता है। थकान के कारण वो जल्दी ही सो जाता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो। स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।